एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज, उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमरेटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड, और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियल लीड थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। This tribute to legend larger than life, Ratan Tata. He is no more with us, but he will live due to his compassion and empathy. भारत के बिजनेस टाइकॉन, सनतकार और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रतन नवल टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 2 रोज पहले तबीयत की खराबी पर मुंबई के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है, दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में 1937 में जो है वो आया, बना। और मैं तो जिस चीज़ को, अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। शायद मुझे जो याद आता है या जो मुझे जो समझ आता है कि बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप। और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7 फोल्ड इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में, $7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो बाय द वे कहा जाता है कि इनका जो सक्सेसर है वो आई थिंक साइरस मिस्ट्री, जो जो शादी जिनकी हुई इधर, और वो बने 2012 में। और कहा जाता है कि मिस्ट्री और जो टाटा फैमिली के दरमियान मसले मसाइल जो है वो चलने शुरू हो गए। और फिर टाटा साहब जो हैं वो फिर इंटरिम लीडर बन गए जब मिस्ट्री ने इसको छोड़ दिया या निकल गए वहाँ से। फिर उसके बाद और उन्होंने लोग पकड़े, लेकिन फिर एक और शख्स हैं नटरंजन साहब, उनको 7th चेयरमैन बनाया गया। His kindness, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है। रतन टाटा जो कि
भारत का एक अनमोल रत्न था, लेकिन भारत के इस अनमोल रत्न को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि अब दुनिया के बहुत से कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। आज हम अपने इस प्रोग्राम में न सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। एपी लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और सीएनएन तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी, एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की, और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा। और काइंडनेस जो है उनकी, उसके ऊपर बहुत बात की जाती है। कंपैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो खास तौर पर एनिमल्स के लिए बहुत काम करते रहे, फिलंथ्रोपिस्ट थे वो एक बहुत बड़े। और इसके अंदर ये है कि पहले अगर हम बिजनेस की तरफ कर लें बात, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उनकी काइंडनेस और एम्पैथी की तरफ कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि आज के दिन हम देखते हैं कि उनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी उनके लिए जब ट्वीट करते हैं तो उनके कंपैशन की बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी, बल्कि मैंने आपके लिए जो है वो ये भी कोशिश की, देखते हैं कि ये तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जो अभी अभी के अभी जो है हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें ट्वीट्स चल रही हैं उनके लिए। और ये बताया जा रहा है, बल्कि उनकी अपनी एक आखिरी, अगर मैं आपको उनकी एक ट्वीट ये दिखाऊं तो उन्होंने जो, बहुत हैरानकुन बात है ये जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो है अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर ये लिखा कि मेरे हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। और इस नोट में उन्होंने ये लिखा रतन टाटा ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये कौन कहता है? देखिए, 86 की एज में जो लोग बीमार होते हैं ना, उनकी 90% लोगों का आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अपना वो स्पिरिट छोड़ चुके होते हैं।